हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और भी प्रश्न आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज हम अगले टाइप को लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में आपके लिए। जैसे कि क्वेश्चन है ओरल, ORAL, ओरल। ओरल को आपको दे दिया है 3196 और आपसे पूछ रहा है कि WRITTEN, यानी कि ये हो गया रिटेन। रिटेन का यहाँ पे अक्षर यानी गणित के अक्षर में कौन सा अंक होगा वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग में मैंने बताया भी है कि अक्षर कौन से कितने स्थान पर आते हैं, यानी कि ओ है तो ओ आपको आ जाता है, ओ हो जाता है 15 स्थान पर, ठीक है। और आर आपका आता है, आर आपको आता है कितना पर? आर हो जाता है, आर कितना पे हो जाएगा आप बताइए? आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया है। और हम ही अगर सब कुछ बता देंगे तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि मैं कैसे पता करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट वीडियो के माध्यम से मेरा अच्छा बता। चलिए नहीं, हम ही बता देते हैं, थोड़ा हम सोचे कि वीडियो भाग जाएगा आगे की ओर समय। तो ए का वैल्यू हो जाता है 01 और एल आपका आता है 12 पर, यानी कि सभी अक्षर को हम लिख दिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि देखिए 2 अंक वाले अक्षर को जोड़ दिया 5 और 1 6, 2 अंक वाले अक्षर को जोड़ दिया गया, 0 वाले एक अक्षर एक ही रहेंगे और 2 अक्षर वाले को एक कर दिया, यानी कि इसका हो जाएगा 3196, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया। तो आप रिटेन को भी लिख सकते हैं। पहले तो आप अक्षर को लिख लीजिए, यानी कि पहला अक्षर आपका W है तो W आपको हो जाएगा 23 अक्षर पर, और R आपको हो जाएगा 18 अक्षर पर, और I आपको हो जाएगा 9 अक्षर पर, T आपके पास 20, T 20, E हो जाएगा 5 और N हो जाएगा 14। सभी अक्षर को पहले आप लिख लीजिए। तो लिखने का मतलब हो गया कि W हो जाएगा 5, 2 अक्षर को हमको एक साथ कर देना, ये 2 अक्षर को एक, ये 2 अक्षर को 18 का कितना हो जाएगा? 8 है 1 9, उसके बाद 9 को 9 खुद है, 20 का हो जाएगा 2, 20 का हो जाएगा 2, 5 का 5 हो जाएगा, 4 है 1 5। अब जो संख्या है इस संख्या को हमको उलट कर लिखना है, यानी कि हो जाएगा 5, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1 2 2 2, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 9 9 और 5। तो प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग में अगर अक्षर से आपको गणित के अक्षर में ले जाए तो आप इस तरह पहले देखना है कि यह कितने स्थान पर आता है और संख्या को 2 अंक को एक साथ कर रहा है, 3 अंक को एक साथ कर रहा है, वैसे कॉन्सेप्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, और जैसे जैसे मैं अगले टाइप की ओर जाऊंगा क्वेश्चन में थोड़ा सा भिन्नता होगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप देखेंगे, वीडियो को स्किप मत करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे रहा है GIVE, गिव को दे दिया 5137, ठीक है। आपको फिर दूसरा दे रहा है बैट, BAT, बैट, यानी कि 924, और आपसे पूछ रहा है कि GATE, गेट, यानी कि गेट का वैल्यू आपको इस बॉक्स में पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, 4 अक्षर यहाँ पे है, 4 अक्षर यहाँ पे है, 3 अक्षर यहाँ पे है, 3 अक्षर यहाँ पे है, 4 अक्षर यहाँ है तो 4 अक्षर को लिख देंगे। लेकिन इसमें से आपको ये देखना है कि हमें पूछ रहा है G का मान, A का मान, T का मान और E का मान। लगभग A और T यहाँ पे है, A और T यहाँ पे है, तो एक अक्षर यहाँ पे, एक अक्षर यहाँ पे, एक अक्षर यहाँ पे, एक अक्षर। A और T का मान दिया हुआ है 24, तो A और T का मान हम 24 लिख देंगे 2 स्थान छोड़ के, और E का मान यहाँ पे लास्ट में है तो E का मान लास्ट में यहाँ पे 7 दे सकते हैं, और G का मान यहाँ पे फर्स्ट में तो यहाँ फर्स्ट में आपको दे दिया 5। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका 5247। मतलब कितना हम कम समय में इसको बना दिया, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो ये अंक को मत देखिए, बट ये देखिए कि इसमें से कॉमन कौन मिल रहा है और किसका मान पूछ रहा है।
तो चलिए और भी आगे देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा आप देखते जाइएगा, आपको और भी अच्छा लगेगा। तो ये रहा अगला टाइप, अगले क्वेश्चन और में भी आपको देख लिए, जैसे कि MINJUR यानी कि मिंजूर। मिंजूर का यहाँ पे दे दिया कि 312547। हमें अब इसमें कुछ नहीं बताना और आपको बताना है कि इसका क्या होगा। यह ताड़ा, ताड़ा का दे दिया 6898, 6898। और आपसे पूछ दिया MA माधुराई, मधुराई, मधुराई, मधुराई। चलिए अब आपको इसको बताना है कि इसमें इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको ये देखना है कि इसमें किसका मान क्या होगा। तो ऐसे जब हो तो आपको करना क्या है, आप पहले कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ सही में इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसे कि अक्षर के अनुसार मैंने बताया था कि कॉमन अगर मिलता है तो उस शब्द के बदले हम देख लेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे M है, M है, तो M के बदले आपको 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह पर मैंने दे दिया और M पहला स्थान पर यानी कि आपको दे दिया 3, यानी कि इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब आप A देखिए, A यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपको यहाँ पे 8 है, तो दूसरे स्थान पर 8 हो गया। अब देखिए D है, तो D यहाँ पे तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर 9 है, तो तीसरे स्थान पर 9 डाल दिए। अब आपके पास U है, U चौथे स्थान पर है, और U यहाँ पे लास्ट से एक छोड़ के, तो यानी कि 4 हो जाएगा, तो यानी कि चौथे स्थान पर यहाँ पे हमको 4 हो जाएगा। R भी है, तो R लास्ट है, और लास्ट का आपका हो जाएगा 7, तो 7 इसमें है। अब है A यहाँ भी है, A यहाँ भी, यानी कि 8 8, यानी कि दोनों जगह 8 है, तो यहाँ पे A का वैल्यू हम 8 लिख देंगे। आपके पास सिर्फ I बचा हुआ है, तो I यहाँ दूसरे स्थान पर, यानी I का दिया 1, तो I का हम 1 डाल दिए। यानी कि प्यारे बच्चों जब ऐसे कॉमन वाले शब्द आएंगे और संख्या जब समान हो और गणित के अंक को निकालना है, तो जो अक्षर जिसका वैल्यू है वो हम लिख देंगे। तो चलिए और भी क्वेश्चन देते हैं। मतलब कि इसमें 2 है, 3 है, 4 है, मतलब जितना ज़्यादा से भी ज़्यादा रहेगा तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है और आप इसे बनाएंगे। जैसे कि आपके सामने हम लिख देते हैं TEN 10, 10 को दिया 256, SIX 6TY 60 को लिख दिया 19827, और आपसे पूछ रहा है 16 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ भी 5 अंक है, बिल्कुल ठीक है। 3 3 6 1 7, तो आपको प्यारे बच्चों 7 तो अंक लाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इतना आसान हम कर देते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो को देखकर समझ रहे हैं, दोस्त यार के पास भेज रहे हैं। जितना से जितना आप दोस्त के पास शेयर कीजिएगा हमें खुशी होगी। तो चलिए जैसे कि इसमें आपको देख रहा है कि SIX यहाँ पे 3 अंक लगातार है और 3 अंक आपका लगातार है, तो इसमें से 3 अंक लगातार हम उतार सकते हैं। और यहाँ पे 2 अंक TE है, तो 2 अंक आपका 25 हो जाएगा। तो लीजिए प्यारे बच्चों 25 उतार दिए। और एक E है यहाँ पे, तो एक E का वैल्यू आपको 5 हो जाएगा। और N यहाँ पे का वैल्यू लास्ट में 6 है। तो प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल हो गया। यानी कि इस तरह जो भी हो आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो अंग्रेजी को गणित में जब बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो इस पर अगर आप कहते हैं तो एक क्वेश्चन और भी हम आपको देते हैं। एक क्वेश्चन और में आपको ऐसा लगेगा, चलिए 1 2 और आपको देते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि अंग्रेजी के वर्णमाला में जैसे कि लिख दिए हेमा, हेमा को आपको दे दिया 27, और आपसे पूछ रहा है VELU वैल्यू, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका कोड नंबर क्या होगा।
यानी कि ये हेमा है, हेमा को आपको दे दिया 27। तो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू का कोड क्या होगा, यानी कि वैल्यू का कोड इसमें कौन सा अंक होगा। तो आपको ये दिमाग लगाना है और आपको मैंने बताया भी है। हो सकता है आपको याद नहीं है, तो चलिए अभी आपको याद हो जाएगी और आप इसका आंसर खुद देंगे और इसी के आधार पर हम एक और दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। जैसे कि आपको कुछ करना नहीं है, हेमा है तो हेमा का 27 हुआ कैसे, आपको ये देखना है कि हेमा का 27 होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हेमा का पहला अक्षर एच है, एच का आपका स्थान 8 पर आता है, ई का स्थान 5 पर आता है और एम का स्थान 13 पर आता है और ए का स्थान 1 आता है। मेरे ख्याल से सबको जोड़िए तो 27 आ रहा है। तो 8 5 13, 13 26 1 27। प्यारे बच्चों एकदम एकदम आपको खुशी होगी क्योंकि यह अक्षर सभी का जोड़ है। सबको मैं क्या कर देता हूं, जोड़ कर देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा 27। आप भी सबको जोड़ दीजिए। भी आपका हो जाएगा कितना 22, जोड़ दीजिए। ई 5, एल कितना हो जाएगा 12, यू कितना हो जाएगा टी यू 21। यानी कि अब सभी संख्याओं को हमको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 5 और 2 7 और 2 9 1 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3 और 2 5 और 1 6। तो प्यारे बच्चों अब ये बताइए कि आपका आंसर 60 है या नहीं। तो 60 अगर जोड़ने से आता है, हो सकता है कहीं मेरे से जोड़ने में मिस्टेक हो जाए, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे हमें जोड़ के बताइए कि वाकई में इसको जोड़ने पर उतना आता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों 22 और 5 27, 27 और 2 29 और 10 39 और 1 40 और 20 60। यानी कि कैसे भी करके इसको जोड़े संख्या आपको 60 ही आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आप एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें बताइएगा। अगर आपसे नहीं भी बनता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप हमसे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमसे आप पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ऐसा नहीं कि हमारा छात्र हमसे पढ़े और नाखुश हो, तो ऐसा हम कदापि नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है। अरुल का आपको दिया है 52 और आपसे बीना का पूछ रहा है कि यहाँ पे बीना का क्या होगा। आपको ज़्यादा देर का समय नहीं देंगे, आपको ये बताना है। चलिए हम 5 सेकेंड का समय नहीं 10 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए टाइम नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्यारे बच्चों आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। ए का स्थान 1 आता है, आर का स्थान कितना आ जाएगा, आर का हो जाएगा 18 पर और यू का हो जाएगा 21 पर और एल का हो जाएगा 12 पर। सभी संख्याओं को आप जोड़िए। 2 1 3 1 4 8 12 के 2 हासिल 1 1 3 1 4 1 5, यानी कि सभी का जोड़ना है। बी का स्थान 2 होता है, आई का स्थान हो जाता है 9 और एन का स्थान हो जाता है 14 और ए का स्थान हो जाता है 1। तो प्यारे बच्चों सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए कि 14 1 15 और 2 17 और 3 20 और 6 26। यानी कि ऑप्शन आपका, मतलब ऑप्शन तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन सभी को जोड़ने पर आपको इसका 26 आएगा। मैंने आपको टाइम भी दिया था और टाइम में आप नहीं बना पाए तो हमें बताना पड़ा। तो प्यारे बच्चों ऐसे भी आएंगे और आगे भी क्वेश्चन जैसे जैसे करते बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ेगा। तो चलिए और भी अगले टाइप देते हैं। आपको कैसा लग रहा है आप टाइप भी बताते जाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग मैंने स्टार्ट किया तो 1-2 क्लास में इस चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग से कभी भी हिसाब नहीं फंसेगा। ये लिख दिया मैंने इंडिया, यानी इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट। हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और इंडिया हमारा, इंडिया को यानी कि बहुत नाम से हम लोग जानते हैं और हमारी राजधानी है इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली। तो प्यारे बच्चों देखिए इंडिया का आपको लिख दिया ये, तो दिल्ली का आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप ये हमें बताइए क्या होगा। तो मेरे ख्याल से, और आप भी कॉन्सेप्ट लगाइए, और मैंने इसका टाइप आपको बता चुका हूँ, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि
आई का स्थान होता है 9, तो 9 ठीक है। n का स्थान होता है 14 पर, तो 4 1 5, यानी कि संख्या को जोड़ा जा रहा है 9, तो 9 ठीक है। ए का स्थान 1 है, यानी कि सभी संख्या को, यानी कि 4 का स्थान 1 पर आ रहा है, डी का स्थान 4 पे आ रहा है, ई का स्थान 5 पर है, एल का स्थान यानी कि आपको दे रहा है कितना, एल हो जाएगा 12, 12 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि एल हो जाएगा 12 पर, और 12 को दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। और एच का स्थान आपको कितना पर है, तो एच का स्थान हो जाएगा 8 पर, लिख देगा। आई का स्थान हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4 5 3 8 9, यानी कि सभी संख्या को मैंने इसमें जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद जो संख्या आया वो संख्या को मैंने लिख दिया। सिंगल संख्या को मैंने लिखा, लेकिन जब दो संख्या था, 2 डिजिट था, 2 डिजिट को एक डिजिट में जोड़कर लिख दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को आप समझ गए होंगे। 1-2 टाइप और देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और इसमें क्लियर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में, और चैप्टर भी लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है RESULT, यानी कि हम अक्षर को तोड़ के लिख दिए, तो इसमें दे दिया SULTRE, और आपसे पूछ रहा है कि IGHTB, यानी कि ऐसे हो जाएगा BR, यानी कि IGHTBR, यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या रहा है। तो अक्षर में आपको दे रहा है कि रिजल्ट RESULT 2 4 6, 6 अक्षर यहाँ पे भी है, 6 अक्षर यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 4 6, यानी कि आपको जितना मान ऊपर भी अक्षरों में है उतना ही मान नीचे के अक्षरों में होगा। तो देखिए कि इसमें जो अक्षर है, क्या अक्षर इसमें है, तो आप देखेंगे कि हाँ यह अक्षर इसमें है, तो वही अक्षर इसमें है, बट स्थान में बदलाव है। तो सेम प्रक्रिया आप इसी में कर दीजिए, अक्षर वही रहेगा, आप स्थान में बदलाव कर दीजिए। यानी कि आपका पहला अक्षर 2 RE, यानी कि दूसरे स्थान पर जो है उसको लास्ट में डाल दिया गया है। तो दूसरे स्थान पर जो आपका है उसको आप लास्ट में डाल सकते हैं, तो आप देखिए, डाल के देखिए, अन्यथा नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें और भी देखते हैं, जैसे कि RESULT, तो SULT यानी कि 2 अक्षर को छोड़ के बाकी को ले लेंगे। तो 2 अक्षर को छोड़ेंगे, या बाकी अक्षर को हमको कहाँ से लेना है वो आप देख लेंगे। तो 2 अक्षर को छोड़ दीजिए, बाकी अक्षर को हम ले सकते हैं। तो इसमें लेना क्या है कि HTBR, तो इसमें लिख दीजिए HTBR, SULT, पहले वाले अक्षर को, 2 अक्षर को लास्ट में ले जाएंगे, यानी कि I और G। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए कि जैसे प्रक्रिया ऊपर बताया गया है वैसे ही प्रक्रिया हम इसमें कर दिए हैं। तो इसमें हमें कुछ करने की कोई और ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो गया जो आपके सामने हम लिख दिए। तो आप देखिए कि कैसे क्या हो गया और किस तरह हुआ, वो आप देखिए। ये आपका ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको कोडिंग डिकोडिंग में लगभग सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, और हम BPSC के एग्ज़ाम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर के अनुसार जो हमें बताया गया कि किस किस चैप्टर से हमें पढ़ना है, तो एक क्लास कहिएगा तो मैं कोडिंग डिकोडिंग का एक क्लास और लूँगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगले चैप्टर हम हाथ लगाएंगे, और अगले चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, और जैसे जैसे चैप्टर बताया गया सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जो प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। AJS यूट्यूबर ये चैनल है, आप चैनल को आप देखेंगे, यूट्यूब पर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा लोगो इस तरह का बना हुआ हो जाएगा, ये लोगो रहेगा AJS यूट्यूबर।
एजेस यूट्यूबर, इस तरह का सर्किल का लोगो बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक क्लास कोडिंग डिकोडिंग का और देंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।